शिवकांत जी, आपको क्या लग रहा है वहां लंदन से कैसा दिख रहा है ये वेस्ट एशिया में फिर से शुरू होने वाली है वॉर क्या? देखिए, मुझे तो लगता है ये उनकी कूटनीति की शैली है। गीदड़ भभकी कह लें, कुछ भी कह लें उनको, जब बातचीत किसी सिरे पे पहुंचने वाली होती है तब आप दबाव को कम नहीं करते, उसको बढ़ाते हैं। तो ये जो सारा है कि मैं जो है वो शादी छोड़ के आ गया हूं और मैं मीटिंग कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, और हो सकता है सेना अध्यक्षों की भी मीटिंग बुलाएं, ताकि जहां बात अटकी हुई है, डर के या जैसे भी हो, किसी न किसी तरह से ईरान जो है थोड़ा सा और नरम पड़ जाए। तो वो जितना मिल रहा है उससे ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात, रूबियो साहब की जो ये विजिट है, ये केवल जो है इस वक्त तेल बेचने के लिए नहीं है। देखिए, ये तो पहले से तय थी। उनको क्वाड की मीटिंग में आना था और क्वाड की मीटिंग में वो आए। ये जरूर है कि अब वो तेल भी बेचना चाहते हैं। अब वो वेनेजुएला का तेल बेचेंगे। वेनेजुएला पे दबाव, बाय द वे, वेनेजुएला की राष्ट्रपति भी आने वाली हैं। ये जो है वो अमेरिकन सोर्स से ही पता चला। इसको लेकर भी भारत में विवाद हो गया है कि साहब, अब वेनेजुएला की नीति और हमारी नीति भी जो है वो अमेरिका ही निर्धारित कर रहा है क्या? ये पहले से हमने बताया नहीं, लेकिन वो भी आ रही हैं, तो वो भी अपना तेल बेचने की कोशिश करेंगी। एक अच्छी बात यह है इसमें कि वेनेजुएला का जो हैवी तेल है, उसका शोधन करने के लिए हमारे पास जो रिफाइनरियां हैं वो केपेबल है। वेनेजुएला के तेल को हर देश जो है वो रिफाइन नहीं कर सकता, भारत कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन समस्या इसमें यह है कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू की ट्रंप साहब ने, तो उनका तेल भी तो लाल सागर से होकर, स्वेज से होकर के ही आएगा ना। अगर वो पूरा केप जो है पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके आएगा, तो वो 56 दिन जो है वो 66 दिन में बदल जाएंगे, तो और महंगा पड़ेगा। तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। और जो रूस का भी जो तेल आ रहा है, अगर लाल सागर का रास्ता बंद हो जाता है तो रूस का तेल उड़ के थोड़ी आएगा। तो रूस के तेल को भी समस्या होगी, उसको भी चक्कर लगा के आना पड़ेगा, वो भी महंगा पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। इस पर भारत बात करेगा निश्चित रूप से कि वो सब तो ठीक है, हम तेल खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन पहले जो आप करने जा रहे हैं इस पर तो सोचिए। अगर आपने ये किया तो देखिए, अमेरिका, ये अब्बास भाई कुछ भी कहें, ईरान ने पूरी तैयारी कर ली। असली तैयारी ईरान की ये है कि अब एक ही रास्ता बचा है। अगर उस पर दोबारा हमले होते हैं तो अब तक ईरान ने आत्मघाती हमले नहीं किए। अगर इस बार हमला, मरता क्या ना करता, तो ईरान जो है आत्मघाती हमले करेगा। आत्मघाती हमले का मतलब, एक भी आत्मघाती हमला आपने होर्मुज में कर दिया, लाल सागर में कर दिया, कहीं और कर दिया है, किसी खाड़ी देश पे कर दिया, तो उसकी जो दहशत फैलेगी, उसकी वजह से जो डिसरप्शन होगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उससे भाव कहां जाएंगे। तो ये ट्रंप अच्छी तरह से समझते हैं। आत्मघाती हमला से मतलब शिवकांत जी, सुसाइड बॉम्बिंग, क्या मतलब उसका? कैसे, किस तरह से? सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब यह है कि आप किसी भी छोटी बोट से सुसाइड बॉम्बिंग कर सकते हैं, आप प्लेन से सुसाइड बॉम्बिंग कर सकते हैं। अभी तक तो आप केवल ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ड्रोन को कहां से कौन छोड़ रहा है, तो वो भी अगर मरने को कोई तैयार है तो ड्रोन को जो है वो समुद्र से पास से छोड़ा जा सकता, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक अमेरिका के जहाजों पर सीधा हमला नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे ईरान को, तो वो ईरान यही करेगा ना, और उसके पास रास्ता क्या है। तो अगर ये हो जाता है तो उसकी दहशत के मारे जो तेल के दाम बढ़ेंगे, जो दुनिया में हाहाकार मचेगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊपर से ट्रंप साहब को जो असली, मैं बार बार कहता आया हूं, पहले भी मैंने कहा है, ट्रंप को अगर डर लगता है तो अमेरिका की बॉन्ड मार्केट से डर लगता है। अमेरिका में ये जो अब थोड़े से बॉन्ड जो है वो, उनकी बिकवाली अभी अभी कुछ दिनों में घटी है, वरना बिकवाली इतनी बढ़ गई थी कि बॉन्ड, अमेरिकी जो 30 साल का बॉन्ड है, उस पे आपको 5.5 से 6% के आसपास यील्ड मिल रही थी। तो अगर अमेरिकन बॉन्ड को बेच के, अगर अमेरिकन बॉन्ड खरीदने में किसी को 6.5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो पूरी दुनिया, भारत तो इसी, देखिए भारत का रुपया क्यों गिर रहा है, केवल तेल की वजह से भारत का रुपया नहीं गिर रहा। ये चीज जो है वो, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। भारत का रुपया इसलिए भी गिर रहा है कि अमेरिका में बॉन्ड जो है इतने सस्ते हो गए हैं कि उनको खरीदने से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो भारत में आपको निवेश करने से ज्यादा है। तो जो अमेरिकी निवेशक है वो भारत से रुपया, अपना डॉलर निकाल रहे हैं और उल्टा अमेरिका में लगा रहे हैं, बॉन्ड में लगा रहे हैं। और ऊपर से एक एआई वाला और ये जो सिस्टम चला है,
जो एआई कंपनियां हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर की कंपनियां हैं, जो सेमीकंडक्टर की कंपनियां हैं, उनमें मैं आपको मतलब मिसाल के साथ दे सकता हूं, पिछले 2-3 महीने में उनके दाम तिगुने हो गए हैं कईयों के। तो आपका दिमाग खराब है क्या? भारत में इंतजार करेंगे कि मैं 2 साल में 10%, 20% कमाऊंगा, वहां तो तिगुना हो रहा है ना। हाँ। तो ये जो पैसा जो निकल के भाग रहा है, इस वजह से भी रुपया गिर रहा है। और ये जो हम जो भाव बढ़ाए जा रहे हैं, आप पूछ रहे थे तनेजा साहब से कि साहब कितना भाव बढ़ेगा, 9 रुपए उन्होंने कहा कि बढ़ा करके मामला सेट हो जाएगा, लेकिन आपने तो 9 रुपया बढ़ा दिया। लेकिन अगर जो है रुपया डॉलर के मुकाबले 3-4% और गिर गया तो बराबर हो गया ना। तो आप जितना मर्जी भाव बढ़ाते जाएं, उस भाव के बढ़ने से महंगाई का डर बढ़ता है, महंगाई के डर बढ़ने से रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है। तो भारत तो जो तमाम तरह से फंसा हुआ है इस वक्त। इसलिए मुझे लगता है जो रूबियो साहब की विजिट है ये महत्वपूर्ण है, इस पे कई बातों पे चर्चा होगी, और ये सब बातें जो उनके सामने आएंगे, वो क्या करते हैं ये तो भगवान जाने। मुझे नहीं लगता वो कुछ करने की स्थिति में है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो ट्रंप साहब को ही है। हाँ। रूबियो साहब बड़ी बड़ी बात करके चले जाएं और कुछ भी आश्वासन देके चले जाएं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप की कैबिनेट में ट्रंप के अलावा और सारे जीरो हैं। बिल्कुल सही है। सतीश कैसे?